नाज़रीन, लोगों से मुनाफा के नाम पर रकूम बटोरने की स्कीम वैसे तो सदियों पुरानी है। रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश इंसान को उसका सब कुछ बेचने पर मजबूर कर देती है, यहाँ तक कि वो ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाता है। इंसान दौलत की हवस में अंधा होकर इस दलदल में फंसता चला जाता है। इसी फितरी कमजोरी से नाजायज फ़ायदा उठाते हुए वजीराबाद के रिहायशी सिब्तुल हसन गिलानी ने एक ऐसा जाल बनाया कि 18 माह की कलील मुद्दत में उसने लोगों से अरबों रुपया वसूल कर लिया। पाकिस्तान की तारीख में इनफरादी तौर पर माली स्कैंडल का बेताज बादशाह सिब्तुल हसन उर्फ डबल शाह बुनियादी तौर पर एक स्कूल टीचर था, जो तालीम जैसा मुकद्दस पेशा छोड़कर लोगों को रकूम डबल करने का फार्मूला देने लगा और सिर्फ 18 माह के कलील अरसा में अरबों रुपए की रकम हासिल कर ली। इसने शुरू में लोगों को 3 माह, बाद अज़ां 4 माह के अंदर इनकी रकूम को दुगना करने का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसका आगाज इसने अपने एक हमसाय से किया जो मार्बल का कारोबार करता था। अरबों रुपए का मालिक बनने वाला ये डबल शाह 13 अप्रैल सन 2007 को गखड़ पुलिस के हाथों सिर्फ 30,000 रुपए की डकैती के इल्जाम में पकड़ा गया। इसकी गिरफ्तारी के साथ ही इसके इलाके में कोहराम मच गया और लोगों को अपनी रकूम डूबती हुई नजर आई। डबल शाह की रकूम को दुगना करने की स्कीम नई नहीं, बल्कि इसे सन 1920 में चार्ल्स पोंजी नामी शख्स ने अमेरिका में पहली बार मुतारफ करवाया, जो कि अपनी कुछ खामियों के बायस बुरी तरह नाकाम हो गई। इसके नक्शे कदम पर चलते हुए वजीराबाद के रिहायशी सिब्तुल हसन उर्फ डबल शाह ने स्कूल टीचिंग की मुलाजमत छोड़ी और लोगों की रकूम डबल करने लगा। नाज़रीन, खेल का ड्रॉप सीन उस वक्त हुआ जब डबल शाह नैब के हाथों गिरफ्तार हो गया। नैब हुकाम ने जब इसकी तमाम जायदाद का हिसाब किताब लगाया तो मालूम हुआ कि जो रकूम लोगों ने इसके हाथ जमा कराई थी, इसकी जायदाद उससे कई गुना कम निकली। यूं नैब पुलिस ने डबल शाह के निजी बैंक से बरामद होने वाली करेंसी और जायदादों को नीलाम करके मुतासरीन को रकूम वापस करने का फैसला किया। जिन मुतासरीन के पास रकूम जमा करवाने के तहरीरी सबूत मौजूद थे, उन्हें नैब ने क्लेम दाखिल करने के लिए कहा, मगर अभी तक नैब सिर्फ 25% तक अदायगी करने में भी नाकाम रहा। पैसे बेची गांव वालों ने, बकरियां बेची गांव वालों ने। चले मेरे साथ किसी दिन चले, मैं तो एक एक गांव का जाके पता किया ना, हर चीज उन्होंने बेची है, जमीन तक बेच दी। जो उधर बैठे हुए हैं लाहौर में, जो क्या नाम उनका, जिनके पास जमा करवाते हैं केस, नाइप वाले, सबसे बड़े वो फराडी है। ये देख लें, ये क्लेम है, पैसे ये भी मिलते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वो एजेंटों से मिली बकत हो रही है। में से भी 10-15% को सिर्फ 10% पैसे मिले हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं मिला। नैब की सुस्त रवि की वजह से जनाब अभी तक हम लोग फंसे हुए हैं, वो एजेंटों को तो हाथ डालते ही नहीं। नैब को चलो जी, नैब को भी गए, दफ्तर च बूहे के बह के खज्जल होकर वापस आ गया। ना नैब ने साड़ी सुनी है, ना किसी पुलिस वाले सुनी है। दुनिया इन्वेस्टिगेशन सेल को एक अहम इंकशाफ उस वक्त हुआ जब हमारी टीम ने मुतासरा इलाके का दौरा किया तो मालूम हुआ कि मुतासरीन की एक बड़ी तादाद ने अभी तक नैब के यहाँ क्लेम जमा ही नहीं करवाए। बात यह है कि अगर नैब डबल शाह के झांसे में आ जाते और उसको रिलीज कर देते, उसकी इंश्योरेंस के ऊपर ये पैसा रिकवर किए बगैर
اور وہ ہمیشہ کی طرح ملک چھوڑ کے فرار ہو جاتا، تو آپ مجھے یہ بتائیں جو یہ 46,000 متاثرین ہیں تمام گروپس کے، جس میں 24,000 تو ڈبل شاہ کے متاثرین ہیں، ان کو پیسہ کون ریکور کر کے دیتا؟ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ جو 1-2 بینکس ہیں، بینکس کے جو سٹاف ہے ان کے خلاف نیب نے انکوائری کی ہے، اور میرے خیال غالباً ابھی بھی انکوائری چل رہی ہے، جنہوں نے لوگوں کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکال کر ڈبل شاہ کو وہ دیتے تھے۔ لیکن جس میں میں نے آپ کو کہا کہ تمام سیگمنٹس آف دا سوسائٹی، لوکل پولیٹیشینس، ایڈمنسٹریشن، ایجنسیز، پولیس اور یہ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، یہ سب لوگ ملے ہوئے تھے، سب ان کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ تو لہٰذا اب آپ کن کن کو پکڑیں گے؟ میں تو بلکہ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارے پاس جو کلیم آئے تقریباً تمام کلیم ان 46,000 کی، اس کی مالیت بنتی ہے 9.1 ارب روپیہ۔ میں آپ کو بتاؤں ایکچول جو کلیم ہے اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ کئی بڑے لوگ اور بااثر لوگوں نے تو کلیم اس لیے دائر نہیں کیے کہ اگر ہم سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس یہ کروڑ روپے کہاں سے آئے تو پھر کیا جواب دیں گے، تو انہوں نے وہ کلیم دائر نہیں کیا۔ ڈبل شاہ نے اپنے علاقہ میں لوگوں پر اس قدر اعتماد جما رکھا تھا کہ خواتین نے اپنے زیورات اور اپنی جائیدادیں بیچ کر بھاری رقوم اس کے ہاں جمع کروا رکھی تھی۔ صفت الحسن صاحب کا بطور ٹیچر بہت اچھا ایک رول تھا، اسی اعتماد کی بدولت ہم نے ان پر اعتماد کیا کہ شاہ صاحب نے اپنے دورانیے میں کسی کے ساتھ کوئی، چاہے وہ فراڈ کر رہے تھے یا کہ انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ وہ ہمارے فزکس کے ٹیچر تھے اور وہ ہمیشہ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے۔ ان کا کریکٹر شروع سے اسکول میں بھی بہت اچھا تھا۔ مکان میں نے بیچا کہ چلو ڈبل شاہ کے جائیں گے اور میرے پیسے بڑھیں گے، میں شادی کر لوں گی بیٹیوں کی اور کام میرا چل جائے گا۔ یہ بام جڑی ہے نا انشاءاللہ تعالی اے شاہ ہوراں دے نال رہے گی۔